दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान को घुटनों में लाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को क्यों चुना गया? जब अमेरिका के बार बार वार्निंग देने के बाद भी जापान जब सरेंडर नहीं कर पा रहा तो फाइनली अमेरिका ने एटम बम का सहारा लिया था। दरअसल इस न्यूक्लियर अटैक के लिए जापान के टोटल 9 शहरों को टारगेट किया गया था, जिसमें से सबसे पहला था हिरोशिमा, जिसको वार्निंग देने के बाद 14 दिन के बाद बॉम्बिंग कर दी गई और उसके 3 दिन बाद ही बॉम्बिंग कर दी गई नागासाकी के ऊपर। लेकिन इसमें सवाल यही आता है कि भाई टोक्यो को पहले क्यों निशाना नहीं किया गया? दरअसल टोक्यो जापान की राजधानी थी, जहां पे उनके एम्परर जो है राज करते थे। अब ऐसे में अगर टोक्यो के ऊपर सबसे पहले अटैक कर दिया जाता तो फिर जापान में ऑफिशियल हुकूमत किसी की भी नहीं बचती। ऐसे में अमेरिका कुछ दिन लग जाते, कुछ महीने लग जाते या फिर कुछ साल लग जाते पूरे जापान को सरेंडर करवाने के लिए। इसलिए सबसे पहले वार्निंग के तौर पे उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को बॉम्बिंग की। साल था 1968 का, जब इंडियन आर्मी का एक सिपाही जो है वो लापता हो जाता है। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद उनके ऑफिसर्स ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके कुछ दिनों बाद ही वो सिपाही अपने साथी सिपाही के सपने में आता है और उनकी डेड बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जिसके बाद ही उस एग्जैक्ट लोकेशन पे उन्हें सर्च किया जाता है और उनकी बॉडी को रिकवर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी ये सिपाही जो है इंडो चाइना बॉर्डर पे अभी भी पेट्रोलिंग करता है और अपने साथियों को सपने में आकर एनिमी ट्रूप्स की जानकारी देता है। नाइट ड्यूटी करते टाइम अगर कोई सिपाही सो जाता था तो फिर उसे लात घूंसों की बौछार करके उसे उठा दिया जाता था, लेकिन आसपास कोई नहीं होता था। इस सिपाही की जितनी भी सैलरी थी मरने के बाद भी उनके पेरेंट्स तक उन्हें पहुंचा दी जाती थी और मरने के 1 साल बाद उन्हें परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया। इनके नाम की एक मंदिर भी बनाई गई, इन्हें कभी मरा हुआ माना ही नहीं गया। बाकायदा एक सिपाही की तरह इनकी छुट्टी भी सैंक्शन कर दी जाती है और 2 सिपाही इनके सामान को एक्सकॉर्ट करके इनके गांव पंजाब में पहुंचा भी देते हैं। जब इनकी छुट्टी होती थी तब बॉर्डर्स में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता था और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इनकी छुट्टी रद्द भी कर दी जाती है। यहां तक कि इंडिया और चाइना के आर्मी के डिस्कशन के दौरान इनके लिए एक बाकायदा चेयर रखा जाता है। साल 2006 में इस सिपाही को रिटायर कर दिया गया आर्मी से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी ये आज भी पेट्रोलिंग करते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर के पास नाथुला गांव में इनका एक मंदिर भी है, जिनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। इंडिया में स्टार्टअप का बिजनेस काफी अच्छा चलता है। इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न है, लेकिन कोई नया बिजनेस शुरू करते टाइम सबसे बड़ी चैलेंज होती है भाई फंडिंग की। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी फंडिंग कहां से आपको मिल सकती है, ऐसे में काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर फंडिंग की जानकारी अगर आपको बिल गेट्स दे या फिर सुंदर पिचाई दे या फिर एलन मस्क दे या फिर हमारे अंबानी जी अडानी जी दे तो फिर बात तो ठीक है। लेकिन नोएडा में एक स्टार्टअप फंक्शन के दौरान ऐसा एक स्कैम हुआ जिसकी वजह से कोई भी स्टार्टअप करने से अब डरेगा। नोएडा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था जिसका नाम था वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार्टअप फंडिंग फंक्शन और इसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी जबरदस्त थी कि इसमें जो टिकट था उसका प्राइस था 8,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट बहुत स्ट्रांग थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग 8,000 रुपए देकर के इसमें जाकर के बैठ गए। लेकिन फंडिंग जुटाने जितने भी लोग आए थे उनके साथ हो गया स्कैम और जो ऑर्गेनाइजर थे उनके सारे पैसे एंट कर 9-2-11 हो गए और ये बन गया देश का पहला स्टार्टअप फंडिंग स्कैम। वैसे आपको जॉब पसंद है या फिर स्टार्टअप? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।